बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं उस पूरे सेंटर एरिया में, इस पूरे क्षेत्र के जो बीच में एरिया है जहाँ पे ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है। इस वृक्ष के नीचे ही श्री कृष्ण जी ने अपना रथ रोक के अर्जुन को समझाया था, यानी भगवद गीता का जो अवतरण कहना चाहिए हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो ये स्थान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको कराते हैं इस पूरे क्षेत्र के दर्शन। विशाल प्रतिमा कृष्ण जी के पीछे है, वो भी हम आपको। दोस्तों यही है वह स्थान जहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा था, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। अर्थात हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। और श्री कृष्ण जी कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहिति पावकः न चैनम किल्दन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। और इस प्रकार जहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ रोककर संवाद हुआ, उस जगह को आज ज्योतिसर के नाम से जानते हैं और उस संवाद को भगवद गीता का नाम दिया गया। तो आज हम पहुँच रहे हैं इतने पवित्र स्थल पर और कराते हैं आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन और बताते हैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई सारी बातें। और दोस्तों मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही लेफ्ट हैंड पर अर्थात बाईं तरफ वो जगह बनी हुई जहाँ पे जूते चप्पल उतारने हैं। तो सबसे पहले हम उतारते हैं जूते चप्पल और देखिए बाहर बिल्कुल मार्केट के एरिया में ही ये मंदिर स्थित है और ये बनी है हमारी जूते चप्पल उतारने की जगह पे। बहुत ठंड है, आज है 31 दिसंबर और यहाँ पे हो गई है बारिश भी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है आज। और दोस्तों जूते चप्पल उतारने की जो जगह है उसके आगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर यहाँ के बारे में सारा कुछ लिखा है कि गीता की जो जन्मस्थली है वो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक पूजनीय स्थल है। यही वह स्थान है जहाँ महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का शाश्वत उपदेश दिया था। देखो कैसे हुआ, हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे रोज आ रहा हो, ठंड लग रही होगी। और चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही सुंदर मंदिर, बाहर से इतना सुंदर लग रहा है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी बहुत प्राचीन वृक्ष हैं। देखिए इनकी जड़ें, शाखाएं कितनी प्राचीन लग रही हैं देखने से ही। तो दोनों तरफ वृक्ष हैं और यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं हमें। कुत्ते हैं, बंदर हैं और सामने देखिए बना हुआ एक सरोवर, बहुत ही विशाल सरोवर है ये। तो चलिए हम जो राइट साइड में जो वृक्ष है वहाँ पे चलते हैं और इसके बाहर लिखा हुआ है, देखिए बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुत्ते और बंदर की लड़ाइयाँ चल रही हैं आसपास। और इस पे लिखा हुआ मंदिर पर कि प्राचीन शिव मंदिर बाहरी आक्रमणों के साक्षी, इस तरह का लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे वृक्ष कितने प्राचीन और कितने विशाल, इनकी जड़ें देखिए आप। और यहाँ पर चल रहा है युद्ध, महाभारत युद्ध के साथ जगह है तो यहाँ पे इनका भी युद्ध शुरू हो गया आपस में। चलिए दोस्तों हम कराते हैं यहाँ पे जो वृक्ष के बीच में एक शिव जी हैं, शिवलिंग है, उनके दर्शन आपको कराते हैं। और देखिए इस वृक्ष में कितने सारे कलावे बांधे हुए हैं। दोस्तों इन शिवलिंग के पास में ही सीधे हाथ पे राइट साइड में कुछ छोटे छोटे एक दो मंदिर बने हैं। चलिए इनको भी पहले देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पर अंदर जाने पे काफ़ी अंधेरा सा है क्योंकि इसकी जो एंट्री है शायद आगे की तरफ से है। तो चलिए हम उधर से चलते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। और दोस्तों जो ज्योतिसर है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है और हिंदुओं का एक तीर्थ है जो कि कुरुक्षेत्र पहोवा मार्ग पर थानेसर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और ये देखिए ये है शिव मंदिर। तो चलिए देखते हैं शिव जी को पहले तो। जय शिव शंभो। थोड़ा सा अंधेरा है, बहुत साफ नहीं दिख रहा, लेकिन शिव जी वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। जय शिव। और दोस्तों ज्योतिसर में ज्योति का अर्थ है प्रकाश तथा सर का अर्थ है तालाब। तो प्रकाश और तालाब से मिलाकर इस जगह का नाम ज्योतिसर रखा गया है। और अब यहाँ से आगे आके थोड़ा सा रास्ते में ही हमें हनुमान जी पहले तो दिखाई दे गए हैं, जय हनुमान जी।
और हनुमान जी से थोड़ा सा और आगे जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर शेड लगा हुआ है और पूरा ये बरामदा सा बना और आंगन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन बंदर यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे हैं। तो ये एरिया हम वापसी में देखेंगे, क्योंकि देखिए बंदरों की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो अभी हम इधर नहीं जाते, हम आगे के बाकी जगह आपको दिखाते हैं, वापसी में हम यहाँ पे दिखाएंगे, अगर बंदरों ने हमें इजाज़त दी इधर जाने की। तो फिलहाल हम इधर एक कॉर्नर की तरफ से शुरू कर लेते हैं, जितने भी मंदिर हैं वो दिखाते हुए हम आपको मुख्य मंदिर की तरफ, यानी कि मुख्य जो वृक्ष है, जिस जगह पे कृष्ण जी का रथ रुका था और जहाँ पे उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था, उस जगह चलेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाई दिया है ये मंदिर, देखिए। जो अनंत प्रेमी भक्तजन परमेश्वर को निष्काम भाव से भजते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हें प्रभु श्री कृष्ण अपने धाम को स्वयं प्राप्ति कर देते हैं। जय हो प्रभु। और इनके पास में ही है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है। जय श्री। और पीछे नीचे देखिए कृष्ण कन्हैया जी भी बैठे हैं छोटे से। और इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ के और अंदर जाके काफ़ी अंदर छोटे छोटे से मंदिर बनाए हुए दोस्तों। और इनमें शीशा लगा के ऊपर थोड़ा सा एरिया खुला रखा है, जिससे कि हम देख सकें, दर्शन कर सकें। ये देखिए कृष्ण जी कितने सुंदर हैं। तो ये थोड़ी सी जगह खोली हुई ताकि हम दर्शन कर सकें। और शीशा से सारा इसलिए बंद किया शायद बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो बहुत ही उपद्रव मचाते हैं यहाँ पे। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि सारे मंदिरों को ऐसे बंद कर रखा शीशों से, सिर्फ छोटा सा कॉर्नर खुला हुआ ऊपर से बस। और यहाँ पे तो बहुत ही अंधेरा और शीशा भी इतना गंदा, कुछ नहीं दिख रहा इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं और क्या क्या है। और ये पूरा एरिया खुला, इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे ना बस ऐसे लग रहा है घूमते रहो, बहुत ही अच्छा। एक तो ठंडा बहुत है, गीला है पूरा और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो पैर एकदम से ऐसे लग रहा सुन्न हो गए हों। और ये देखिए यहाँ पे श्री श्री गुरु भवन। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, इनके भी दर्शन करते हैं। जय हो। और देखिए एरो बना रखा है कि यहाँ से दर्शन करने हैं, और बाकी पूरा शीशे से बंद किया हुआ है। थोड़ा अंदर की तरफ अंधेरा, तो चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो दिखाई दे रहा है। और इसी के बाहर निकलने के पास भी कुछ ऐसा बनाया हुआ है, छोटा सा मंदिर है, इसे क्या कहेंगे पता नहीं। और यहाँ पे लिखा है इन मेमोरी ऑफ श्रीमती लीलावती देवी, हुज हस्बैंड श्री NK दत्त ऑफ वाराणसी हैज ग्रेटली हेल्प्ड हिंदू मिशन इन रिनोवेटिंग दिस तीर्थ। और इसी के राइट साइड में जो जगह है वहाँ पे लिखा है एंट्री ऑन द प्लेटफॉर्म विद शूज और स्लीपर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो मतलब चप्पल पहन के, जूते पहन के इधर नहीं आया जा सकता। और यहाँ पे बनी हुई है समाधि। श्री स्वामी सत्यानंद महाराज गीताध्यायी सरस्वती संस्थापक, हिंदू मिशन। और अब इन सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुंच रहे हैं उस बड़े से एरिया पे जो थोड़ी सी ऊंचाई पे बना है, जहां पर स्थित है वह वृक्ष। और उस वृक्ष के पहले ही राइट साइड पे कुछ छोटे छोटे से मंदिर है, पहले इनको भी देख लेते हैं, फिर हम उस वृक्ष की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें दिखाई दिए हैं श्री गणेश जी। जय श्री गणेश जी। देखिए कितनी सुंदर सी वाइट कलर की मूर्ति हमारे गणेश जी की, बहुत प्यारी सी मूर्ति है। और इनके पास में है वेद व्यास जी। चलिए करते हैं वेद व्यास जी के दर्शन। ये रहे हमारे वेद व्यास जी, थोड़े से नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं वेद व्यास जी। साथ में हमारी माता रानी, देखिए कितनी सुंदर माता रानी, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रही हूँ, बहुत अच्छी मूर्ति है। एक वृक्ष और है यहाँ पे, ये थोड़ा साइड में बना हुआ, और यहाँ पर हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी। तो लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ऊपर लिखा हुआ है। जय हो प्रभु, बहुत सुंदर मूर्ति है।
और ये है वो वृक्ष दोस्तों जिसके नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश, यानी कि गीता का अवतरण जो हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। इस वट वृक्ष की लगाते हैं एक परिक्रमा। और दोस्तों कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छावड़ा जी कहते हैं कि ज्योतिसर वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का अमर संदेश सुनाया और अक्षय वट इस वृक्ष का इस बात का साक्षी है। ये वट वृक्ष अपने एरियल द्वारा अपने अस्तित्व बनाए हुए है। हवा में इसकी जड़ें आगे आगे बढ़ती जा रही हैं और इसकी देखभाल पिछले कुछ वर्षों से देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक समय समय पर यहाँ का दौरा करते हैं और वैज्ञानिक जैसे दिशा निर्देश करते हैं उसके अनुसार व्यवस्था करी जाती है। पहले प्लेटफॉर्म कम चौड़ा था, उसे और चौड़ा करके विस्तारित करने के बाद अक्षय वट वृक्ष को काफी फायदा हुआ है। देहरादून स्थित FRI के महानिदेशक अरुण सिंह रावत बताते हैं कि संस्थान के वैज्ञानिक पैथोलॉजी डिवीजन के प्रमुख डॉक्टर NSK हर्ष की देखरेख में ज्योतिसर के वट वृक्ष का उपचार किया गया है और डॉक्टर हर्ष ने रिपोर्ट दी थी कि यह पेड़ फाइकस बेंगालेसिस प्रजाति का है। और दोस्तों इसमें जो यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई है कृष्ण और अर्जुन का जो रथ बना हुआ, देखिए कितना सुंदर है। और इसके पास में है आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। तो चलिए शंकराचार्य जी के भी दर्शन करते हैं दोस्तों। और ये शीशे के ऊपर छोटे से होल में से दिखाई दे रहे हैं हमें शंकराचार्य और उनके साथ बैठे हुए हैं उनके शिष्यगण। और अब हम आपको कराएंगे कृष्ण जी के विराट स्वरूप के दर्शन। ऐसे दर्शन जो शायद ही कभी आपने किए हों। इतनी विशाल मूर्ति, इतना विराट स्वरूप कृष्ण जी का जिसको देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। आप मतलब बहुत ही अच्छा जिसे कहेंगे उस जगह पर चलते हैं। बहुत ठंड है दोस्तों, पैर स्लिप हो रहे हैं ठंड में, सारे लोग कांप रहे हैं यहाँ पे और इतने ज़्यादा नीचे गीला हो रखी पूरी ज़मीन की पैर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि हम चल रहे हैं क्या कर रहे हैं, पैर इतने सुन्न हो गए हैं। और ये देखिए सामने हमारे कृष्ण जी का विशाल रूप। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ये है श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप। और इस पूरे क्षेत्र में इतना अद्भुत आनंद है, इतना अद्भुत अनुपम सौंदर्य है यहाँ का कि यहाँ पे जो भी आएगा ना वो इसकी विशालता में, इसकी आध्यात्मिकता में एक हो जाएगा। और इस मूर्ति को देख के और इस वृक्ष को देखकर और इस जल को देखकर सरोवर का मन अत्यंत अत्यंत मतलब बहुत ही खुशी है यहाँ पे आके। और आप सब लोग को भी यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं या आप पहली बार ही आए हैं? पहली बार ही आए? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ के। ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे रहो और बस यहाँ ऐसे नाचते घूमते रहो और जय श्री कृष्ण बोल के बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों कृष्ण जी के विविध तरीके के जो उनके स्वरूप हैं उनके दर्शन के बाद और इतने विशाल वट वृक्ष के दर्शन के बाद हम आपको लेकर चलेंगे सरोवर की तरफ। और सरोवर की तरफ जाने से पहले हमें कुछ और छोटे छोटे 2-4 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, पहले हम उनके भी दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इस सरोवर के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं उन मंदिरों की तरफ। तो यहाँ के जो राइट साइड के मंदिर रह गए उस वृक्ष के राइट साइड में, वहाँ पे सबसे पहले हैं हमारे हनुमान जी, जय हनुमान। और हनुमान जी के बगल में बिल्कुल हैं हमारे कल्कि अवतार की मूर्ति है, कल्कि जी की। और इन कल्कि अवतार जी के जस्ट आगे एक और मूर्ति है बहुत ही सुंदर सी, हमारे देखिए कृष्ण जी और अर्जुन जी। और दोस्तों अब चलिए अब हम आपको कराते हैं सरोवर के दर्शन और बताते हैं यहाँ के बारे में क्या क्या खास बात है। और यहाँ वृक्ष के पास में जो झाड़ू लगा रहे थे भाई, उनसे हमने थोड़ी सी बातचीत की तो उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में, जो वट वृक्ष के नीचे बनाया हुआ छोटा सा मंदिर और इस सरोवर के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
क्या है? ये है ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर, इसकी क्या है कहानी? जब ये बाद में खोदा गया ना, हाँ। इसमें से भगवान जी के चरण निकले थे। अच्छा, ये वाले चरण हाँ जी। इस सरोवर में से निकले थे? हाँ जी। अच्छा। तो इन भाई ने बताया है कि जो ये चरण रखे हुए हैं संगमरमर के, ये इस सरोवर से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए चरण कितने सुंदर हैं, ये रहे वो चरण। शाम को लाइट एंड शो होता है यहाँ पे ही? हाँ जो ये अच्छा। आसमानी दीवार है ना, हाँ हाँ ये हाँ। नीचे तक है बहुत। अच्छा। तस्वीरें बनती है। अच्छा। स्क्रीन है। अच्छा, इसमें स्क्रीन का काम करती है ये। हाँ। तो उस साइड से देखते होंगे वो सामने जो लगा हाँ, वहां से। अच्छा। और यहाँ पर महाभारत का पूरा माहौल लाइट एंड साउंड शो में दिखाया जाता है। ये पूरा एरिया बनाया है इसी के लिए। वो ये बोल रहे हैं भैया, ये जो है ना वहाँ सब बैठते हैं, और ये जो है ना ये ग्रे कलर की, यहाँ पे स्क्रीन है जस्ट पीछे, इस पे स्क्रीन होती है और इन फव्वारों से पानी निकलता है म्यूजिकल पूरा। और यहीं पर एक ये हनुमान जी की भी मूर्ति है। जय हनुमान जी। यहाँ पर हिंदू मिशन गीता तीर्थ की ओर से हर वर्ष मंगसर महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि से 18 दिन तक गीता जयंती पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिन पूर्णाहुति के साथ भंडारा भी होता है, और एक हर महीने भंडारा होता है, ये भी लिखा है साथ में। और दोस्तों अब वापस आ गए हम उसी स्थान पर जहाँ पर आते समय बंदरों ने हमें दर्शन नहीं करने दिए थे। ये पूरा वो स्थान है। तो चलिए, अभी यहाँ पे बंदर थोड़े से कम हैं, तो ये सारे हम नहीं देख पाए थे आते समय, तो एक बार जाते हुए इन सारे मंदिरों को दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, तो इसको छोड़ना नहीं चाहती मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं धृतराष्ट्र और संजय। और यहाँ पर हैं दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य जी। और इसके बाद हैं सूर्यदेव, अर्जुन और श्री कृष्ण। और यहाँ पर विराट स्वरूप है, विश्व रूप दर्शन श्री कृष्ण जी के। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों शीशे की वजह से अपनी भी शेडो आ जाती है, तो यहाँ पे मूर्तियाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सारा शीशे से बंद किया हुआ बंदरों की वजह से, तो कहीं कहीं भी कुछ ठीक नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे हैं भीम और भीष्म पितामह जी। और यहाँ पर हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। और यहाँ पर हैं पार्थ सारथी। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, और साथ में है ये नटराज जी की मूर्ति। और हैं यहाँ पे राधा कृष्ण, जय श्री राधे, और साथ में हमारे हनुमान जी, राम भक्त हनुमान। और ये बना है वो जगह जहाँ पर हवन किया जाता है, लेकिन इसको ढक के रखा है। और एक सरस्वती मंदिर और रह गया दोस्तों, इसको भी हम देख ही लेते हैं। और ये रही सरस्वती माता जी की मूर्ति, बहुत ही सुंदर है, लेकिन वही है शीशा गंदा है और दिख नहीं रहा ठीक से। अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। और अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।